नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 24 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 80 करोड़ लोगों को एक साल तक अब मिलता रहेगा फ्री राशन। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में गरीबों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी अब देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि इससे सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि देश में 80 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो लाभ है वो लोग ले रहे हैं, यानी इनको लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि साल 2020 में मोदी सरकार ने जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया था। बता दें आपको कि देश में कोरोना महामारी के बाद गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आई थी और लगातार इस योजना को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने इस योजना को बंद यहाँ पर सरकार इसे करने जा रही थी, बंद करने जा रही थी, लेकिन राज्यों के आग्रह पर इसे आगे बढ़ाया गया था। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब मोबाइल और लैपटॉप पर भी दिखानी होगी एक्सपायर डेट, नहीं चलेगी ऑटो और टेक कंपनियों की मनमानी। अगर कोई प्रोडक्ट बंद हो गया तो अब उसके यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा जवाब जो है अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो मोबाइल क्षेत्र की कंपनियां नहीं दे पाएगी, क्योंकि कंपनियों को अब अपने ग्राहकों को ये बताना होगा कि अमुक उत्पाद का मॉडल 5 साल तक के लिए वैध है, या यूं कहे तो किसी कार या फ्रिज या फिर एयर कंडीशनर या फिर घड़ी मॉडल की एक्सपायर डेट क्या है। जैसे यहाँ पर खाद्य उत्पादों और दवाइयों में मुहैया कराई जाती है, वैसे अब यहाँ पर कंपनियों को भी ऐसा करना होगा। दरअसल केंद्र सरकार जल्दी अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के देशों की तर्ज पर राइट टू रिपेयर नियम को सरकार जो है वो लागू करेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के अचानक मॉडल बंद करने की जो यहाँ पर कार गुजरी है उससे भारतीय ग्राहकों को बचाया जा सके। यही नहीं, सरकार ये भी तय करेगी कि मॉडल बंद किए जाने के कितने साल बाद कंपनी से बेचे हुए उत्पाद को ठीक करेगी, यानी प्रोडक्ट पर सर्विस कब तक मुहैया कराई जाएगी, या इसे यहाँ पर इसके जो सरप्राइज पार्ट्स है बाजार में कब तक उपलब्ध रहेंगे, ये कंपनियों को यहाँ पर बताने पड़ेंगे। दरअसल उदाहरण के तौर पे आपने अगर एक डिजिटल वॉच खरीदी है जिसकी 1 साल की वारंटी मिली है और 1.5 साल के बाद वे खराब हो गई, जब आप यहाँ पर जो कंपनी है उससे आप सर्विस सेंटर लेकर यहाँ पर जो मतलब आपकी वॉच है उसको लेकर सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये मॉडल बंद हो गया है। ऐसे में कंपनी उसे ठीक करने से इनकार कर देगी और आपकी जो महंगी घड़ी है वो कबाड़ हो गई, क्योंकि कंपनी के पास 2 टूक जवाब है कि उसने जो सप्लाई पार्ट्स है वो बनाना बंद कर दिया। ऐसे में भारत में जुगाड़ तंत्र लोग जो है अपनाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कंपनियां का जिम्मेदारी से यहाँ पर पीछे यहाँ पर हटना कहते हैं। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा राइट टू रिपेयर नियम जो है वो लागू होने पर कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएगी, ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। दरअसल उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से राइट टू रिपेयर का नियम जो है कंपनियों पर अनिवार्य तौर पर लागू किया जाएगा। ऐसे में मोबाइल गैजेट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स कंपनियां और कृषि क्षेत्र की मशीनी उपकरण पर भी ये जो नियम है वो लागू होंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली है मंजूरी, निजी अस्पतालों में लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसको 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। वह अधिकारी सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी, यानी आज से यहाँ पर को विन जो प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जिसका मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसका उपयोग हेडोलैक्स बूस्टर डोज के रूप में यहाँ पर इसका किया जाएगा। ये नेजल वैक्सीन नाक से दी जाएगी। वही इस वैक्सीन को पहले यहाँ पर BBV 154 का नाम यहाँ पर दिया गया था, अब इसे यहाँ पर इकोनकोवक नाम यहाँ पर दिया गया। ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब मास्क लगाना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार अब अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य करने जा रही है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में मास्क को अनिवार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के अधिकारियों को यहाँ पर ये आदेश जो है वो जारी किए हैं।
बात हम करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट। हर पॉजिटिव केस की अब होगी जीनोम सीक्वेंसी। चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया। जैसे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट से निपटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर कोरोना पॉजिटिव केस की जो जीनोम सीक्वेंसी है वो यहाँ पर करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसी के लिए मध्य प्रदेश में 3 जगह जो है व्यवस्था की गई है। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो पश्चिम बंगाल को वंदे भारत ट्रेन का मिलेगा तोहफा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पश्चिम बंगाल को 30 दिसंबर को पूर्वी भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में नए साल का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो उत्तर बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक यहाँ पर इस ट्रेन को हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे। वे न्यू एजेंसी IANS की खबर के मुताबिक मोदी जो है PM मोदी वो हावड़ा स्टेशन पर वर्चुअली जोग BBD बाग मेट्रो कॉरिडोर से जोका तारातला खंड तक का उद्घाटन करने की यहाँ पर संभावना है। खबर के मुताबिक हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से सुबह यहाँ पर खुलेगी और दोपहर को यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वे फिर देर शाम हावड़ा लौट आएगी। आपको बता दें कि इस रूट पर पहले एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। वही दोपहर में हावड़ा जो है वो हावड़ा से चलती है। करीब 10 बजे यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है। वही वंदे भारत जो ट्रेन है उससे निश्चित तौर पर उत्तर बंगाल में पहाड़ियों से डुअर्स के साथ साथ सिक्किम से सफर करने वाले टूरिस्ट है उनको आकर्षित करेगी। खासकर ऐसे टूरिस्ट जो अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सिलीगुड़ी में रुकना नहीं चाहते हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में एक साथ होगा मॉक ड्रिल। मास्क लगाने को लेकर कही है सरकार ने ये बात। देश में एक बार फिर से कोरोना का डर जो है फैलने लगा है। चीन, जापान, अमेरिका के बाद भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में 4 नए मामले वाले जो वेरिएंट है वो आ चुके हैं। इस बीच यहाँ पर सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमर जो है वो कस ली और कोरोना से बचने के लिए लोगों के लिए नई गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अभी तक यहाँ पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात कही है। हालांकि लोगों को अलर्ट रहने और लगातार यहाँ पर गाइडलाइंस है लोगों को अलर्ट करने के लिए जारी रहती रहेगी। लेकिन मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो यहाँ पर मंगलवार को देश में लगभग सभी अस्पतालों में एक साथ जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार यानी 27 दिसंबर को देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जांच की जाएगी और उसके लिए एक साथ सभी अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ला रहा है कमाल का फीचर। अब बिना कोड डाले नहीं कर सकेंगे अकाउंट का इस्तेमाल। व्हाट्सएप पिछले कुछ समय से अपने यूजर्स के लिए नए फीचर लेकर आ रही है। हाल में कंपनी ने मल्टी डिवाइस सपोर्ट जारी किया था। यह फीचर यूजर्स को अपना व्हाट्सएप अकाउंट मल्टीपल डिवाइस पर चलाने की अनुमति देता है। इसके जरिए यूजर्स अब अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पर कई डिवाइसों पर यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वह कंपनी इस नए फीचर को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के साथ नए सिक्योरिटी फीचर की जो टेस्टिंग है वो कर रही है। दरअसल मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म अब कथित तौर पर यूजर्स को 6 अंकों का कोड प्राप्त करने की सुविधा पर काम कर रहा है। इस अपडेट की जानकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस से जुड़े डेवलपमेंट ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट है वाबेटा इन्फो उसकी ओर से जानकारी यहाँ पर मिली है। वाबेटा इन्फो ने ये दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट है वो साझा किया है कि अपडेट कैसे काम करेगा। दरअसल स्क्रीनशॉट में देखा गया है कि व्हाट्सएप की वेरिफिकेशन सीट में एक नया वेरिफिकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो यूजर्स को ये पूछता है कि क्या अपने प्राइमरी डिवाइस पर 6 अंकों का कोड प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपने इस फीचर को अपना इनेबल किया है तो कोड जो है वो प्राइमरी डिवाइस है उसके ऊपर डिलीवर हो जाएगा और अगर आपने कोड नहीं मांगा है तो आप वेरिफिकेशन सीट को खारिज करके इसे अनदेखा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई का ऐलान 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा ये बड़ा नियम, सभी ग्राहकों पर पड़ेगा असर। बैंक लॉकर को लेकर नए साल से पहले दिन ही यहाँ पर नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर के अंदर सामान रखते हैं या फिर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है।
दरअसल आरबीआई के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लोकर से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है, जिसका जो सीधा असर है वो ग्राहकों को पड़ेगा। बैंक ग्राहक को इस जो नियम है इससे बड़ा फायदा होगा। दरअसल इस नियम के अनुसार लॉकर पर के सामान पर किसी तरह का अगर नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूरी भरपाई जो है बैंक को करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहक को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारी है जो दी जाएगी। इससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामान को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे। वही नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर रखने वाले को एग्रीमेंट यहाँ पर बनवाना होगा। इसके लिए यहाँ पर उनका जो पात्र है वो होना भी जरूरी है। वह लॉकर एग्रीमेंट करवाने के लिए ग्राहकों को बैंक की तरफ से मैसेज भी भेजा जा रहा है। वही पीएनबी और एसबीआई की ओर से ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है। पीएनबी के ग्राहकों को अलर्ट भेजा है, जिसमें लिखा है कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से जो एग्जीक्यूटिव वो है किया जाना है। वही आरबीआई के नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखा सामान अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो बैंक भुगतान यहाँ पर करेगा। यानी नए नियम के अनुसार बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी बैंक यहाँ पर करेगा। इसके तहत बैंक की यहाँ पर जो देयता लॉकर है उसकी वार्षिक किराए जो है वो 100 गुना यहाँ पर तक होगी। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए पोस्ट ऑफिस का बड़ा कदम। अब इन योजनाओं में मोबाइल लिंक है जरूरी। बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पोस्ट ऑफिस ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार के निर्देश के बाद पोस्ट ऑफिस ने सभी बचत योजनाओं में मोबाइल लिंकिंग को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। इससे न सिर्फ आपके बचत योजनाओं में लेन देन की जानकारी सही समय पर मिलेगी, बल्कि आप साइबर फ्रॉड और दूसरे गड़बड़ियों से भी बच सकेंगे। दरअसल बात यूँ है कि 31 मार्च 2023 तक बचत योजनाओं में मोबाइल लिंकिंग की आखिरी तारीख जो है वो तय की गई है। वही 31 दिसंबर यहाँ पर 31 मार्च तक अपना ये जो आप काम यहाँ पर करा देगा। 31 मार्च तक खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर खातों में जमा निकासी पर भी रोक लग जाएगी। इसके बाद तक जब केवाईसी नहीं होगी तब तक यहाँ पर खाते से लेन देन नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर ये है फायदा। इसके अलावा यहाँ पर खाते में फोन नंबर लिंक कराकर खाताधारक घर से यहाँ पर डाक की जो ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, ई पास जैसी आधुनिक डिजिटल सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैसेज अलर्ट के जरिए लोग अपने खातों की लेन देन की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डीबीटी सुविधाओं का भी लाभ यहाँ पर खाताधारकों को इसमें जो है वो मिलेगा। यानी कुल मिलाकर पोस्ट ऑफिस की ओर से यहाँ पर एक अच्छी पहल हुई है, जिससे यहाँ पर देश के लाखों पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को बड़ा फायदा होने वाला है। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में इस रूट पर ट्रेनों के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सफर होगा आसान। भागलपुर और हंसडीही रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इस रूट पर यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। दरअसल भागलपुर से हंसडीही तक सफर में अब समय जो है उसकी काफी बचत होगी। दरअसल भागलपुर से हंसडीही रेलखंड पर 23 दिसंबर यानी कल से यहाँ पर ट्रेनों की रफ्तार जो है बढ़ गई है। अभी तक इस रूट पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेगी। वही भागलपुर से हंसडीहा रेलखंड पर स्पीड बढ़ाने से लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से डिवीजन की जो अनुमति है वो मिल गई है। वही कल जो है शुक्रवार को जो पहली ट्रेन जो है 10:45 से यहाँ पर गोंडा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो दौड़ी है। 15 दिन बाद ट्रेन की रफ्तार और भी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 15 दिन बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे जो ट्रेन की स्पीड है वो की जाएगी।